मतलब की है दुनिया यारो बिन मतलब कोई यार नहीं। मतलब की है दुनिया यारो बिन मतलब कोई यार नहीं। जिन पर कल तक उठाते थे सवाल, आज वो किसी खास से कम नहीं। ये मौजूदा हालत बताती है भाजपा की पालघर जिले में। दरअसल 2020 का आपको वो साधु हत्याकांड तो याद ही होगा, जिससे संपूर्ण महाराष्ट्र में साथ ही पूरे भारत भर में चर्चा का विषय बन गया। अब इसी के बाद वो मामला तूल पकड़ता है। आज भी वो मामला न्यायालय प्रविष्ट है। ऐसे में हाल फिलहाल में रविवार का दिन जो बीता है, ऐसे में जो मुख्य आरोपी था काशीनाथ चौधरी और अन्य दो तीन जिनका कहीं ना कहीं उस समय एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी थे, जिला पंचायत सदस्य थे और कुछ लोग उसमें सीपीएम के भी थे। ऐसे में कल भाजपा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जिला प्रदेश अध्यक्ष भरत राजपूत ने खुद अपने हाथों से उनका पक्ष प्रवेश करवाया और इस भव्य पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में तकरीबन 3000 लोगों ने डहाणु के उनके कार्यालय में प्रवेश किया। अब ऐसे में इस पक्ष प्रवेश के बाद कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता है कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, उस समय के जो सीएम थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, उन्होंने जब इस पर एक्शन नहीं लिया तो सवाल ये खड़ा गया कि किस तरीके से हिंदुत्व के ऊपर आन बान शान की बात आ गई है। हिंदुत्व अब खतरे में हो चुका है, तो क्या हिंदुत्व अब खतरे में नहीं है? ऐसा मुख्य आरोपी, इतना बड़ा विषय, इतना बड़ा सब्जेक्ट, जिस व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा होता है और व्यक्ति को जब आज पक्ष में प्रवेश दिया जाता है महज चुनाव के लिए, महज कुछ वोटों के लिए, महज कुछ सीटों के लिए, तो क्या अब भाजपा का हिंदुत्व दोगला हिंदुत्व हो चुका है? ऐसा अब सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अब पालघर जिले के तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं। इस तस्वीर के आने के बाद किस तरीके से काशीनाथ चौधरी अपने धर्म पत्नी के साथ पालघर जिले के जो खासदार हैं डॉक्टर हेमंत सावरा की मौजूदगी में, साथ ही जिला अध्यक्ष भरत राजपूत के मौजूदगी में मंच पर बकायदा सम्मान के साथ भगवा गमछा पहना जाता है चौधरी परिवार के ऊपर, तो क्या अब भगवा खतरे में नहीं, अब धर्म खतरे में नहीं? ये भी एक दो मुहा बातें यहाँ पर देखने मिल रही है। अभी आने वाले 2 दिसंबर को नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में डहाणु में भी चुनाव है। नगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भरत राजपूत दाखिल कर रहे हैं। नामांकन उन्होंने 2 दिन पहले अर्ज किया है। तो ऐसे में लगातार जो पक्ष प्रवेश हो रहा है, जो भारी जनसैलाब भाजपा के अंदर लगातार जारी है, इनकमिंग जारी है, तो क्या इनकमिंग में लोग ये ध्यान देना भूल गए कि जिसको अंदर ले रहे हैं क्या वो उसकी छवि उस तरीके से बरकरार है? अब क्या वो जो मामला भी न्यायालय में चल रहा है, अभी तक इसमें कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पाया है। तकरीबन 300 से 500 लोग आज भी उस एफआईआर में, उनका नाम अभी दर्ज है, जांच अभी जारी है। तो कैसे काशीनाथ चौधरी को क्लीन चिट भाजपा के पदाधिकारी खासदार हेमंत सावरा, जो तमाम बड़े पदाधिकारी वो दे देते हैं? ये एक बड़ा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय संपूर्ण पालघर जिले में बना हुआ है। पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी सवाल खड़ रहे हैं और साथ ही ये तस्वीर वायरल हुई है स्टेज पर इस चौधरी परिवार की। कहीं ना कहीं जो पक्ष में मौजूदा लोग हैं, जो अपने आप को धर्म प्रेमी बताते हैं, वो भी खासा नाराज देखे जा रहे हैं। मगर तस्वीर कल की है। आज सोमवार जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है तो प्रदेश के जो मंत्री हैं रविंद्र चौहान जी, वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और जो पक्ष प्रवेश जो हुआ था काशीनाथ चौधरी का, उसके ऊपर स्टे लग जाता है, उसके ऊपर स्थगिति लग जाती है। अब इस मामले को किस तरीके से जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल आगामी चुनाव में कैसे भाजपा करती है? चुनाव के पहले ऐसा ही एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बोईसर के दयानगर में जमीन विवाद को लेकर हुआ था, मगर मामला अभी भी शांत नहीं होता दिखाई दे रहा है। ये दूसरा ऐसा डैमेज लगातार भाजपा को उनकी गलती वजह से फेस करना पड़ रहा है। जो लगातार डैमेज पे डैमेज हो रहा है, इसका डैमेज कंट्रोल कितना होगा, कितना असर आगामी चुनाव में होगा, ये तो खैर जनता जनार्दन खुद जवाब दे देगी। इसके बारे में क्या आपकी निजी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।